प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात हो रही है। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करता है। फिर पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो वायु प्रदूषण को कम करती है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है या स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है? तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त सभी की आवश्यकता होती है, इसलिए अपना भोजन बनाने के लिए जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए डी विकल्प इसका सही होगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर इसके बाद है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कौन विषमपोषी नहीं है? तो मनी प्लांट जो है विषमपोषी नहीं है। फिर आहार नाल की सी के रचना की संरचना है, तो ग्रहणी की संरचना जो है सी के आकार की जो है संरचना होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। इसके बाद यकृत स्त्रावित करता, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने की संभावना है। पित्तरस को स्त्रावित करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जठर रस स्त्रावित होता है या जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं? तो कहाँ से निकलता है जठर रस? तो अमाशय से निकलता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से विटामिन का कौन सा जोड़ा जो है जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी तथा सी जो है वो का जोड़ा जो है वो जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी खट्टे चीज़ों में पाया जाता है, तो उसका स्रोत कौन सा होगा? संतरा होगा। फिर इसके बाद है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यहाँ पर श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊर्जा की मुद्रा इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा का सिक्का या ऊर्जा की मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो एटीपी को जाना जाता है ऊर्जा की मुद्रा के रूप में। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है या मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, 4, यानी डी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त जो है वो आता है, तो कहाँ से आता है फेफड़ों से शुद्ध रक्त? आता है बाएं आलिंद में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किस में आता है? बाएं आलिंद में आता है, इंपॉर्टेंट है। और शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का काम कौन करती है? महाधमनी जो है वो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का काम करती है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? तो पल्मोनरी शिरा जो है उसमें शुद्ध रुधिर जो है वो प्रवाहित होता है। सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 120/80 होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। फिर इसके बाद ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है कि पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं या जल का परिवहन कैसे होता है? तो जल का परिवहन करने के लिए जाइलम होता है, तो जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है, जा से जाइलम, जा से जल। ठीक है, तो यहाँ पर बी विकल्प सही होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी उसी से रिलेटेड है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जा से जाइलम, जा से जल का वहन। ठीक है, तो यहाँ पर ए विकल्प इसका सही होगा। फ्लोएम जो है वो भोजन के लिए जिम्मेदार है, वो भोजन को स्थानांतरित करने का काम करता है, और किस रूप में करता है? सुक्रोज के रूप में करता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मनुष्य में जो स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना है, या कौन सी त्वचीय ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है? तो तेल ग्रंथि जो है इसका आंसर है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, या वृक्कों का कार्य संबंधित है? किससे संबंधित है? वृक्क किस लिए कार्य करते हैं? तो उत्सर्जन से संबंधित कार्य करते हैं, सी विकल्प इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पित्र रस का स्त्राव होता है या पित्र का संश्लेषण होता है? यकृत में होता है, ध्यान दीजिएगा। पित्र रस कहाँ से निकलता है? यकृत से। विटामिन सी जो है वो केवल जल में घुलनशील विटामिन की बात की जा रही, तो विटामिन सी जल में घुलनशील है केवल। फिर यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, मूत्र निर्माण होता है किस में होता है? तो वक्र में मूत्र निर्माण होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमिलेज एंजाइम। संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या संश्लेषित नहीं होता है? तो CO2 संश्लेषित नहीं होता है। फिर इसके बाद जो है
कौन सा जोड़ा जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है वो किया जाता है। यहाँ पर सी विकल्प इसका सही होगा।